तो आइए चलते हैं दूसरे सेशन की ओर और यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं हम सेम लेसन। हम देख रहे थे किस तरह से नून शद्दा पढ़ा जाए, किस तरह से गुन्ना किया जाए। ये तरीका हर एक पर लाजिम है, ऐसे नहीं है कि कोई खास लोग ही ये तरीका करे। हर एक पर ये तरीका क्या है, लाजिम है, करना ही करना है। चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बूढ़े हो, सभी के लिए है ये कानून जो हम मैं सिखा रही हूँ यहाँ पर। हर एक पर ये कानून सीखना फर्ज का दर्जा रखता है। मस्ट है, मस्ट समझ में आता है कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय कि हम ये कानून को सीखें और इस तरह से कानून को पढ़ें। तो ये सबक कैसे पढ़ते हैं हम? अन्ना, सिन्ना, मन्ना, हुन्ना, यजुन्नु, जहन्नम, जहन्नम। देन ये तो नून शद्दा हुआ। नून शद्दा, सब नून शद्दा के देखो, सब तरफ नून शद्दा। नाक में गुनगुनाना है नून को। लेकिन अब आता है मीम शद्दा। मीम देखें, देखें, मीम शद्दा, मीम शद्दा, मीम शद्दा, यानी मीम की प्रैक्टिस है यहाँ पर। पहले नून की प्रैक्टिस, अब मीम शद्दा की प्रैक्टिस। और इसमें क्या है, यहाँ भी मीम को गुन्ना करना है। मीम को क्या करना है? गुन्ना करना है। लेकिन कहाँ? नाक में नहीं। मीम तो होठों में होता है ना, नून नाक में होता है। लेकिन मीम कहाँ? नाक में तो नहीं जा सकता मीम। मीम को कहाँ से पढ़ते हैं हम? होठों से पढ़ते हैं ना। तो नेचुरली होठों में गुन्ना होगा। अभी ये नून नाक में गुन्ना होगा, मीम होठों में गुन्ना होगा। कैसे? हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे? आप लोग अमूमन इसको कैसे पढ़ते हैं? थुम्मा। क्या पढ़ते हैं? थुम्मा, थुम्मा। राइट, राइट। लेकिन ये यहाँ पर एक चीज हम छोड़ देते हैं, वो है गुन्ना करना। अब आप सीखोगे तो इसको लाजिम अपने ऊपर करना कि मैं ऐसे ही पढ़ूंगी। थुम्मा, देखिए मीम को लेकर होठों में रहना है। देखिए थुम्मा, थुम्मा, अम्मी, अम्मी, अम्मी। देन अम्मा, अम्मा। मीम कैसे पढ़ते हैं यही गौर करो। म लास्ट में पढ़ना है, लेकिन पहले मीम को होठों में दबाकर रखना है, आवाज गोल करते हुए। देखिए अम, ये आवाज रहनी चाहिए होठों के अंदर। अम, अम, हलुम, 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 मीम, 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 वतम्मत, वतम्मत, वतम्मत। तो होप कि आपकी समझ में आ गया होगा नून शब्द कैसे पढ़े, मीम शब्द कैसे पढ़े। ये कुरान में जहां कहीं पाया जाएगा, ये नून शब्द और ये मीम शब्द कुरान में जहां कहीं, कोई इसे दूसरा रूल नहीं लगता। लेकिन इसको गुन्ना करके पढ़ना ही पढ़ना है। समझ आई बात? तो गुन्ना करके ही पढ़ना है। तो एक बार पढ़ें, आप भी सब पढ़ें। अन्ना, सिन्ना, मन्ना, हुन्ना, यजुन्नु, जहन्नम,
जहन्नम तुम तुम उम्मी उम्मी अम्मा अम्मा हलुम्मा 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 मिम्मा 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 वतम्मत वतम्मत वतम्मत। ये देखें, मैंने अभी जो पढ़ा, और अमूमन इसको कैसे पढ़ा जाता है वो भी सुने मेरी मेरी जुबानी, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि हम क्या पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ते हैं? अन्ना सिन्ना मन्ना हुन्ना यजुन्नु जहन्नमा तुम्मा उम्मी अम्मा हलुम्मा मिम्मा व तम्मत। ऐसे ही पढ़ते ना हम लोग? तो क्या दोनों में डिफरेंस है कुछ? अभी जो मैंने पढ़ा एज पर कवानीन, कायदे कवानीन लगाते हुए गुन्ना करते हुए, और अभी जो पढ़ा हमने नॉर्मल स्टाइल के अंदर, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं? कौन सा वाला ब्यूटीफुल है? कौन सी आवाज अच्छी लगती है? अभी देखिए, ये पढ़ती हूँ मैं। अन्ना सिन्ना मन्ना हुन्ना यजुन्नु जहन्नमा तुम्मा उम्मी अम्मा हलुम्मा मिम्मा वतम्मत। तो ये देखिए कितना टाइम लगा मेरा। और पहले वाला कैसे था? फटाफट, जल्दी 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 खत्म, सबक खत्म। तो ये इस तरह से हमें कोशिश करनी चाहिए कुरान को खूबसूरत बनाने की, खूबसूरत अंदाज में पेश करने की, अपने रब के सामने, अपने क्रिएटर के सामने। उसकी जुबान हम बात कर रहे हैं तो हाउ इट शुड बी। हम एक नॉर्मल से इंसान के साथ हेडमास्टर या प्रिंसिपल या किसी लीडर के एमएलए के सामने बात करने जाते हैं तो कितना प्रिपेयर करते हैं कि मैं ऐसे बात करूंगी, वैसे बात करूंगी, आवाज को खूबसूरत बनाऊंगी, तो कैसे वर्ड्स को लूंगी, वर्ड्स कैसे लूंगी। ये तमाम तैयारियां हमारी होती हैं। तो अपना रब जो क्रिएटर है, क्रिएशन, हम उसकी क्रिएशन है। हाँ, हम उसके गुलाम हैं। एक गुलाम अपने मालिक के सामने बात करे तो कितनी खूबसूरत बात करनी चाहिए, किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए उसको बात करने के लिए। तो ये हमें खुद सोचना चाहिए कि हम गुलाम हैं उस क्रिएटर के। और उस क्रिएटर से जब हम कुरान पढ़ते हैं, दैट मीन्स हम लोग बात कर रहे हैं अपने क्रिएटर के साथ। तो देयर शुड बी, जमीन आसमान का फर्क होना चाहिए कि हमारी पढ़ाई किस तरह से हो, हमारी तिलावत किस तरह से हो। तो आगे चलते हैं।
तो यहाँ पर देखिए कुछ टेक्निकल एरर आ चुकी है, इस वजह से देखिए यहाँ पर मेरा क्लास में थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया, यहाँ पर टेक्निकल एरर हो चुका है यहाँ पर। एनीवेज यहाँ पर मैं वापस आ चुकी हूँ, होप कि आप लोग मेरी स्क्रीन देख रहे हैं। तो यहाँ पर अभी हम थोड़ा टाइम है हमारे पास, तो ये इसकी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा गुन्ना की प्रैक्टिस करते हैं, एक सबक लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम अभी जो सीखेंगे वो क्या है, जो नेक्स्ट सबक आ रहा है हुरूफे मुस्तालिया। जो नेक्स्ट सबक यहाँ पर आ रहा है हुरूफे मुस्तालिया, देखिए ये वर्डों से कंफ्यूज मत होना। हुरूफे मुस्तालिया मतलब मोटे मोटे पढ़े जाने वाले जितने लेटर्स हैं अरबिक में। जैसे आप लोगों को इतना तो अंदाजा हो चुका होगा, अरबिक के लेटर्स दो तरीके के हैं, एक मोटे पढ़े जाने वाले और एक बारीक पढ़े जाने वाले, पतले पढ़े जाने वाले। तो मैंने ये दो चीजों को आप सबको बताया है, जिसको उर्दू में हम पुर भी कहते हैं। पुर यानी भरा, मुंह भर के पढ़ना, पुर पुर। और दूसरा बारीक पढ़ना, पतला करके पढ़ना। लेकिन आज हम देखेंगे मोटा करके पढ़ने वाले लेटर्स। ये थोड़ा हम आज आखिर में आज सबक लेते हैं मोटा करे करके पढ़े जाने वाले। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें आप, इस लेसन के अंदर लाल जितने भी हैं वो सब मोटे पढ़े जाने वाले वर्ड लेटर्स है। एक वर्ड है उसके अंदर रेड किया गया है, देखिए वो मोटे पढ़े जाने वाले, तो हमें उसे मोटा ही करके पढ़ना है। उसको बोलते हैं मुस्तालिया, यानी मोटा, मुंह भर के पढ़ना, लेटर्स को मुंह फुल करके पढ़ना, पुर करके पढ़ना। कैसे देखें, यहाँ पर देखें, ह देखिए अ, हमारा मुंह 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 गोल होगा। जब हम पुर लेटर्स पढ़ते हैं, हुरूफ मुस्तालिया पढ़ते हैं, हमारा मुंह ना गोल होता है, गोल, होंठ गोल, जबान गोल, मुंह गोल, पूरा गोल होता है। मुंह भर के पढ़ना है इन लेटर्स को। देखिए ख, ल बारीक, ल बारीक, ख मोटा, ख, ल, क, ये भी मोटा ये भी मोटा, बीच में बारीक। तो ये डिफरेंस करते हुए हमें अभी इसको पढ़ना है। ख ले क, ख ले क। पहले स्लो पढ़ो, नहीं तो फिर ख को ख करेंगे, ल को ल करेंगे, तो ल मोटा नहीं होना चाहिए। ड्यू टू ख मोटा, ल मोटा नहीं, ल बारीक, बारीक को बारीक, मोटे को मोटा पढ़ना चाहिए। दिस इज, यू शुड मेक प्रैक्टिस नाउ। बिफोर हैंड पहला स्लो पढ़ेंगे, ख मोटा तो ख, ल बारीक तो ल बारीक, क मोटा तो क मोटा। फिर पढ़ें ख ले, ख ले, देखें ले ले, ख ले क, 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 ख ले क। ये इज नॉट इजी टू टेल यू, दिस इज नॉट इजी। क्यों? बारीक मोटा, मोटा बारीक करके पढ़ना आसान नहीं है। ये इसकी बहुत प्रैक्टिस लगेगी आपको। आप पहले स्लो पढ़ो, ये मोटा है, ये मोटा है, बीच में बारीक है, तो मैंने क्या करना है, ले, मेरा बारीक को मुंह एकदम स्माइली फेस बन जाता है। बारीक लेटर जितने आएंगे ना, आपका मुंह कैसे होगा, चौड़ा होगा, होंठ चौड़े होंगे। और जैसे मोटा आएगा आपके होंठ गोल होंगे, मुंह पूरा गोल होगा। दिस इज द डिफरेंस यू हैव टू मेक। तो उसको पढ़ने का, दिस इज एन आर्ट। जैसे मैंने शुरू में जब तजवीद के बारे में बताया था, तो उसमें एक बात बताई थी, दिस इज एन आर्ट, कुरान लर्निंग विद तजवीद, एंड आफ्टर दैट यू आर मेकिंग तिलावत, दिस इज एन आर्ट। एक आर्टिस्ट ही ये तमाम चीजें सीख कर यूज करेगा कुरान की रीडिंग के अंदर। आर्टिस्टिक थिंग है ये, इट्स नॉट दैट इजी। लेकिन खुद के लिए इजी बनाना पड़ेगा, फिर अपने रब के लिए हमें खुद को प्रैक्टिस करके इजी बनाना पड़ेगा। ख ले क, ख, ख, आ, देखें आ आवाज आना मतलब मोटा, ख ले क, ले बारीक, मुंह चौड़ा हो रहा है,
खलक 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 यहुद्दु य बारीक हु बारीक दू मोटा यहुद्दु 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 यक़्ता तो मोटा क मोटा और य बारीक आइन बारीक यक़्तउ यक यक क कलकला यक़्तउ तो तउ नहीं यक़्तउ नहीं यक़्तो मुंह गोल यक़्तउ 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 यादो दो मोटा यद नहीं यादो दो दो मुंह गोल यादरिबु 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 जी गोल मुंह जिल्लन 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 मगरिब ग मोटी मग मगरिब मगरिब ब कलकला मगरिब मगरिब। अब यहाँ पर यह बारीक ख मोटा तो मोटा फ बारीक यख 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 तोफू यख तोफू तोफू तफू नहीं तोफू यख तोफू यख तोफू यख तोफू यख तोफू। तो किस तरह से देखें ये नजर आता है वेरी वेरी इजी, लेकिन हमें प्रैक्टिस करनी है जिस तरह से लिखा गया है बारीक को बारीक मोटा मोटा। खलक 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 खल दिमाग अपना दिमाग अटेंटिव रहना है, फुल अटेंटिव। मैं किसको बारीक पढ़ रही हूँ किसको मोटा पढ़ रही हूँ, फुल अटेंशन। खलक खलक यहुद्दु 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 यक़्तउ 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 यदरिबु यद यादो यादरिबु 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 जिल्लन 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 मगरिब 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 यख्तफु यख्तफु यख्तफु। होप कि आपका ये लेसन हो चुका होगा कि बारीक को बारीक पुर को पुर कैसे पढ़ा जाए। इन ऑल कुरान हमें ये करना है, मामला करना है। बारीक को बारीक मोटे को मोटा, पहले ही सोचना है ये बारीक ये मोटा ये बारीक ये मोटा। इस तरह से हमें लेसन्स को पढ़ना है। अब यहाँ पर एक और कायदा सीखकर आज इंशाल्लाह कोशिश करते हैं खत्म करने की। अलीफ का कायदा। अलीफ का कायदा का मतलब क्या है कि किसी भी जबर के बाद किसी भी जबर के बाद अलीफ आ जाए जिसको मद्दा कहते हैं हम। जैसे यहाँ पर देखिए तो जबर अलीफ तो है कि नहीं, तो ये अलीफ को मोटा पढ़ा जाए या बारीक पढ़ा जाए, दिस इज द रूल। कब पढ़ा जाए अलीफ को मोटा और कब पढ़ा जाए अलीफ को बारीक, दिस इज द रूल। देखिए कोई भी रूल है ना सीखने तो हैं और एक बार सीखे तो काफी है, बस इसको कोई याद रखने की चीज नहीं है यहाँ पर कुछ भी, लेकिन पढ़ते हुए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब अलीफ को पुर कब पढ़ा जाए, पुर यानी मोटा, मुंह मोटा भर के मुंह मोटा करके। कभी अलीफ को पुर पढ़ा जाए और कभी बारीक पढ़ा जाए। देखिए पुर और बारीक। अच्छा आप एक याद रखो रूल इसका, अलीफ को पुर तब पढ़ा जाएगा जब अलीफ मोटे लेटर्स के साथ आएगा। कभी मोटे लेटर्स हुरूफे मुस्तालिया मोटे लेटर्स के साथ जब अलीफ आएगा तो उसको क्या पढ़ेंगे हम, मोटा करके पढ़ेंगे। और जब अलीफ पतले बारीक लेटर्स के साथ मिलाकर आएगा, जैसे यहाँ मीम पर आया, मीम जबर अलीफ
तो यहां पर अलिफ बारीक करके पढ़ेंगे। डिड यू गेट मी? समझ आई? मोटे लेटर के साथ अलिफ आया तो मोटा होगा अलिफ, और बारीक लेटर के साथ अलिफ आया तो अलिफ बारीक पढ़ेंगे। तो उसकी प्रैक्टिस देखें। तो अलिफ जबर ता नहीं, तो देखिए मुंह 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 गोल हो रहा है। तो तौल, तौल, तो ऑटोमेटिकली अलिफ क्या हुआ? लेटर मोटा था इसलिए अलिफ भी मोटा हो गया। तौल, तौल। देन काफ मोटा है, अलिफ आया तो अलिफ मोटा पढ़ेंगे। कैसे? कौल, कौल, ओ करके पढ़ो। साउंड शुड बी ओ। कौल, कौल, का नहीं, का करके मुंह मत खोलो। ओ कौल, कौल। गौब, गईन भी मोटा, अलिफ आया मोटा। गौब, गौब, गौब। फिर दौत मोटा, अलिफ आया। दौन, दौन, दौन। अब बारीक देखिए कैसे पढ़ेंगे। मीम को अलिफ आया, मैं आ करके अपना मुंह देखिए चौड़ा हो रहा है, मुंह एकदम चौड़ा हो रहा है। माल, माल, माल। देन ज बारीक, जाल, सख्ती के साथ। जाल, जाल, जाल। नासी, नासी, नासी। नारो, रो मोटा है, ना बारीक है। नारो, नारो, नारो। तो आई होप आपकी समझ में ये रूल आ गया होगा कि मोटा कब पढ़ा जाए और बारीक कब पढ़ा जाए। मोटे लेटर्स हुए तो नेचुरली अलिफ, अलिफ को भी मोटा पढ़ना पड़ेगा, और बारीक लेटर के साथ अलिफ आया तो अलिफ को बारीक पढ़ना पड़ेगा। दैट्स ऑल। बस और कुछ याद नहीं, मत रखें आप। ये दो चीजें याद रखें कि अलिफ को मोटा कब पढ़ना, अलिफ को बारीक कब पढ़ना। मोटे के साथ अलिफ मोटा हो रहा है, बारीक के साथ अलिफ बारीक हो रहा है, तो अलिफ को दोनों के साथ चलना होता है। दोनों लेटर्स के साथ चलना है अलिफ को। ये अलिफ मद्दा कहलाता है। क्या? अलिफ मद्दा कहलाता है। और दोनों हालत में अलिफ को क्या करना है? अपने आप को बदलना है, कभी मोटा करना है, कभी बारीक करना है। तो ये हुआ अलिफ का कायदा। तो इंशाल्लाह इसी तरह हमारे कब रॉ मोटा पढ़ा जाए, रॉ, ये भी कायदे आ रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है कायदा, रॉ के कायदे आ रहे हैं। फिर इस तरह से कायदे आएंगे अभी, यानी बारीक पढ़ना के मोटा पढ़ना, क्यों पढ़ना, ये तमाम चीजें हम सीखने वाले हैं इंशाल्लाह। तो अभी मैं कोशिश करती हूँ इस क्लास को यहाँ पर स्टॉप करने की। यानी हम अलिफ को मोटा और बारीक पढ़ने तक हम यहाँ पहुंचे हैं। तो हम आज यहाँ पर कोशिश करते हैं यहाँ पर रोकने की, क्योंकि इतने सारे एक ही क्लास में अगर सिखाऊंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे आप सभी। तो मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा थोड़ा करके सिखाने की। और सिखाने का मतलब ये है कि आप लोगों को सीखना है, और मैं जब ये ग्रुप में डालूंगी तो आप सबको प्रैक्टिस करनी है, इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो अल्लाह से यही दुआ करती हूँ जो कुछ हमने सीखा है आज तजवीद के अंदर, अल्लाह हम सब के लिए इसको पढ़ना आसान कर दे। और जब तक हमारी जिंदगियां रखे दीन ईमान और इस्लाम पर रखे, और हम सब का खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरी खल्किही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।